बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सीआरपीसी कर रहे हैं एसटीईओ के सिलेबस के जो सिलेक्टेड पोर्शन हैं उनके हवाले से जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्चेस। अब जब हम अरेस्ट का जनरल पोर्शन कर रहे थे ना, फिर हमने वारंट का जनरल पोर्शन किया, तो उनमें से कुछ चीज़ें मिलती जुलती यहाँ पे आएंगी। आपने देख के परेशान नहीं होना, ये प्रोसेस है और प्रोसेस में चीज़ें कहीं ना कहीं लिंक्ड ज़रूर रहती हैं। सेक्शन 101 क्या है? डायरेक्शंस ऑफ सर्च वारंट्स। जनरल प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं। 43 है, 75 है, 77 है, 79। ये एग्जीक्यूट होने वाली मामलात हैं सारे। ये 82, 83, 84 अप्लाई होंगे टू सर्च वारंट अंडर सेक्शन 96, 98। अच्छा, ये पहले जो है ना, जब हम समन वगैरह एग्जीक्यूट करवाते थे या बंदे को अरेस्ट करने के लिए जो वारंट जारी होते हैं ना, तो ये सर्च वारंट के साथ भी इन चीज़ों को हम लिंक करके चलेंगे। ये बता दिया है कि 96, 98, 99 में हमने ये जो सर्च वारंट की सारी बातें की है ना, वो जिस तरह बंदे को अरेस्ट करने के लिए हम वारंट लेके जाते हैं ना, तो वो वाली सारी बातें यहाँ पे ना कुछ में आपको मिल भी जाएंगी। जो चीज़ें नहीं होंगी तो वो वहाँ पे हम उसी तरह निकाल लेंगे। वहाँ पे ये बता दिया गया कि ये वाला सेक्शन 96, 98 और 99A और 100 के लिए यूज़ होंगे, ये वाले सेक्शन। और कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे रिपीट होती हुई नज़र भी आ जाएंगी। कैसे? 102 है पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस। वहाँ पे ये बात हुई थी ना कि जब हम बंदे को अरेस्ट करने जा रहे हैं, अब हम सर्च वारंट की बात कर रहे हैं, उस वक्त हम अरेस्ट वारंट की बात कर रहे थे। तो अगर उस वक्त ये बात हुई थी, ये 75, 77, 79 यहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस हुई थी, किस तरह एग्जीक्यूट करना है इन विद इन द लोकल लिमिट्स, आउटसाइड द लोकल लिमिट्स। उसी तरह ये सर्च वारंट भी जो है ना वो लागू होगा। वो जब हम बात करते हैं कि लोकल लिमिट के बाहर जाएं तो पुलिस स्टेशन, उस लोकल लिमिट का जो होता है उससे इंडोर्समेंट लेनी, ये वो वाली बात। अब पहली बात हम कर रहे हैं कि किसी के घर में अगर कोई चीज़ है तो रेजिडेंट इंचार्ज या उस अगर कोई शॉप है तो उसका इंचार्ज मस्ट अलाउ फ्री इनग्रेस, एंट्री देगा और असिस्ट करेगा। ये बात ऑलरेडी हो चुकी जब हम बंदा अरेस्ट करने जा रहे थे। इफ़ एंट्री इज़ डिनाइड, अगर एंट्री डिनाइड होगी तो फिर ये 48 में हमने कहा था ना, फिर हम अपनी मर्जी से दरवाज़ा खोलेंगे, तो वो अप्लाई होगा यहाँ पे। और पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ हाइडिंग आर्टिकल्स में बी सर्च, किसी के पास चीज़ें छुपी हुई हैं तो उस बंदे की भी तलाशी ली जा सकती है। ये बंदा सर्च, पहले हम ना चीज़ सर्च करने जा रहे हैं, ये सर्च का ये अल्टरनेटिव ही है। आप इसको समझना आपने हर बार है कि यहाँ पे सर्च बंदे की हो रही है, बंदे की तलाशी। पहले हम चीज़ को सर्च कर रहे थे, अब बंदे की तलाशी भी हो सकती है। अगर औरत है तो वो 52 वाला रूल था ना कि उसकी रिस्पेक्ट का ख्याल रखा जाएगा। हाँ, ये 52 अप्लाई होगा। जब हम 52 वो अरेस्टेड पर्सन की तलाशी की जब हम बात की थी ना हमने 52 में, तो वहाँ पे औरत की जब बात आई थी, औरत की एक तो बात आई थी ना कि घर में अगर औरतें हैं तो वो भी यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, क्योंकि हम रिपीट ही कर रहे हैं ना ये चीज़ें। और दूसरा औरत की तलाशी में उसकी रिस्पेक्ट का खास ख्याल रखा जाएगा। 103 क्या है? सर्च इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस। बाद का ये होता है कि ये जो सर्च वारंट होता है ना, किसी इलाके में गए हैं, हमें पता चला कि वहाँ पे जनाब शराब जो है वो बन रही है, तो वहाँ पे गए तो जो है एटलीस्ट 2 रिस्पेक्टेबल पर्सन जो है ना वहाँ के लोकल, कोई नंबरदार, कोई नाज़िम, कोई नायब नाज़िम, जो भी उस वक्त मौजूद है, उनको हम साथ ले लेते हैं। एटलीस्ट 2 बंदे, एटलीस्ट, ठीक है। उसको हम रिटर्न ऑर्डर दिखाते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब ने कहा है, उनका हुक्म है कि हमने इस घर की तलाशी लेनी, तो आप हमारे साथ चलें बतौर विटनेस, गवाह के तौर पे। कल को बंदा ये ना कहे कि मेरे पास वो शराब निकली नहीं थी, ये पुलिस ने अपनी तरफ से डाली है, ठीक है। ये बातें बड़ी रिपीट होती हैं कि पुलिस अपनी तरफ से डाल देती है। चलें, हकीकत कुछ भी हो, बहरहाल यहाँ पे एटलीस्ट 2 पर्सन जो हैं इनको साथ लिया जाता है, लोकल टू विटनेस सर्च। अब इनको साथ ले जाके हम किस तरह से करेंगे? सर्च करेंगे, लिस्ट प्रिपेयर करेंगे और साइन करवाएंगे विटनेस से भी, देख लेंगे ये चीज़ें यहाँ से मिली हैं। उसके बाद ऑक्यूपेंट ऑफ प्रेमिसेस, जो उस घर का मालिक है, मे अटेंड, ज़रूरी नहीं है कि वो उसको अटेंड करे, लेकिन अटेंड कर सकता है।
और अटेंड करेगा तो हम उसको कॉपी भी देंगे, कॉपी ऑफ लिस्ट गिवन टू ऑक्यूपेंट या पर्सन सर्च, ऑक्यूपेंट या पर्सन। और किसी और बंदे की तलाशी के दौरान या घर की तलाशी के दौरान जो भी जहाँ से भी मिला है, जो भी उस घर का या फिर किसी फर्द से अगर कोई चीज़ बीच में मिली है तो उसको हम बताएंगे कि ये कॉपी हमने बनाई है, ये चीज़ें आपके घर से और आपसे मिली हैं। अब है कि जो विटनेस वाले होंगे ना नंबरदार, वो कहते नहीं साढ़े को टाइम नहीं हैगा, ਅਸੀਂ नहीं जानते, साडा उन्होंने ਨਾਲ सियासी मुखालफत है। रिफ्यूजल टू विटनेस सर्च विदाउट रीज़न, या तो इन्हें कोई लड़ाई झगड़ा है फिर वैलिड रीज़न है। विदाउट रीज़न अगर कोई कहें कि भाई हम नहीं जाते साथ, इज़ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 187 में वो सपोर्ट करने की बात है, ठीक है। और मिसलेनियस देख लेते हैं, 2 सेक्शन ये भी हैं। 104 क्या है, पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट को अपनी कस्टडी में अपनी जबतगी में लेना, ठीक है, क्योंकि कोर्ट के सामने हमने पेश करना है। एनी कोर्ट क्या करेगी फिर, एनी कोर्ट में इम्पाउंड, पुलिस ऑफिसर ने उसको लिया अदालत के सामने, अपनी कस्टडी में लाकर अदालत के सामने पेश किया, अदालत अब उसको मजीद अपनी कस्टडी में भी रख सकती है, ठीक है। और 105 कहते हैं मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस, मजिस्ट्रेट साहब ये भी फरमा सकते हैं कि मेरी मौजूदगी में आप जो है वो तलाशी लें घर की, सर्च वारंट मेरी मौजूदगी में एग्जीक्यूट करें, मुझे आप पे जो है वो एतबार नहीं है या जो भी मामला है मैं देखना चाहता हूँ मामले को। अ मजिस्ट्रेट में ऑर्डर अ सर्च टू बी कंडक्टेड इन हिज प्रेजेंस ऑफ एनी प्लेस फॉर विच ही इज़ कॉम्पिटेंट टू इशू अ वारंट, जहाँ उन्होंने वारंट इशू किया है वहाँ पर वो ये कह सकते हैं कि मेरी मौजूदगी में सारा कुछ किया जाए। उसके बाद आ जाते हैं, यहाँ तक तो हमने क्या पढ़ा था, अदालत सर्च वारंट जारी करती है, अदालत दरअसल करती है ट्रायल, ठीक है, अदालत करती है ट्रायल, अदालत को प्रोसीडिंग के लिए तलाशी लेनी होती है। अब पुलिस ऑफिसर भी सर्च वारंट जारी कर सकते हैं, कैसे, पुलिस ऑफिसर ने चूंकि इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, पुलिस ऑफिसर के पास भी ये अथॉरिटी तो है। 165 क्या कहता है, सर्च बाय पुलिस ऑफिसर, एसएचओ या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में सर्च, ये भी सर्च कर सकते हैं इफ ही बिलीव समथिंग नेसेसरी फॉर इन्वेस्टिगेशन, अगर इनको पता चल जाए कि इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई चीज़ जो है वो ज़रूरी कहीं पे किसी प्लेस में एग्जिस्ट कर रही है विद इन हिज लिमिट्स एंड कैन नॉट अदरवाइज बी ऑब्टेन्ड विदाउट डिले। अच्छा, विद इन हिज लिमिट्स एंड कैन नॉट अदरवाइज बी ऑब्टेन्ड विदाउट डिले, अपनी लिमिट में तो डायरेक्ट जाके कर सकते हैं ना, अगर किसी दूसरे की लिमिट में जाना है तो वहाँ के थाने को जो है वो इन्फॉर्म करना, वहाँ से इंडोस करवाना ज़रूरी है। अगर देर ना हो रही हो, अगर देर हो रही हो तो डायरेक्ट भी दूसरे इलाके से जाके करके बाद में बता सकते हैं कि ये चीज़ हमने यहाँ से फाइंड की है, ठीक है। मस्ट रिकॉर्ड ग्राउंड्स एंड स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट एंड राइटिंग, चीज़ कौन सी है और उसकी ग्राउंड क्यों बताना तो पड़ेगा, ठीक है। बैंक रिकॉर्ड जो है वो ये नहीं ले सकते सेशन जज या हाई कोर्ट की परमिशन के बगैर। सर्च में बी डन बाय सबॉर्डिनेट ऑफिसर, एक ऑफिसर जो है वो आईओ हैं, उन्होंने कहा कि मैंने अदालत में पेश होना, आप ऐसे करें यार ये फलां जो है वो घर की तलाशी लेनी, आप ले आएँ, तो दूसरा ऑफिसर भी कर सकता है, लेकिन उसके साथ रिटन ऑर्डर होगा। ये पुलिस ऑफिसर का जो है ना ये रिटन ऑर्डर, इसको ही हम सर्च वारंट कहेंगे। रूल्स ऑफ सर्च वारंट, इसके लिए सेक्शन 102 और 103 जो पीछे हम अभी बात करके आए हैं ना, ये 102 103 क्या क्या कैसे कैसे हमने करना है। जिस तरह अदालत वाला सर्च वारंट जो है वो घर में दाखिल होने के लिए या औरतों की तलाशी लेनी पड़ जाए तो कैसे, और फिर विटनेस कैसे हम साथ लेते हैं, वो सारा दोनों इधर अप्लाई होंगे, ठीक है, अगर पुलिस ऑफिसर का भी होगा। कॉपीज ऑफ रिकॉर्ड टू बी सेंड टू मजिस्ट्रेट, आप देखें कि 2 लोगों को जो है वो जा रही है कापी, एक मजिस्ट्रेट साहब को और दूसरा ऑक्यूपायर को जहाँ से हमने तलाशी ली है। और बाज़ औक़ात है ये ऑक्यूपायर को हम पैसे लेके कापी देते हैं या फिर मजिस्ट्रेट साहब कहें कि फ्री दे दे तो फ्री भी दे सकते हैं। सेक्शन 166 क्या है, सर्च इन अनदर पुलिस स्टेशन जुरिस्डिक्शन, ठीक है।
ये थोड़ा सा मैंने आपको पहले बता भी दिया है कि अगर डिले ना हो रहा हो तो हम दूसरे जो इलाके की लिमिट में जब जाते हैं तो उनको हम इन्फॉर्म करते हैं, वहाँ से इंडोर्समेंट लेते हैं। एसएचओ या सब इंस्पेक्टर से नीचे वाला बंदा नहीं जाएगा, ठीक है। एसएचओ साहब जा सकते हैं या सब इंस्पेक्टर, ये दोनों एसएचओ लग सकते हैं ना, सब इंस्पेक्टर भी तो एसएचओ लगे ही होते हैं ना। मे रिक्वेस्ट अनदर स्टेशन ऑफिसर, ये अंडर ये 155 पीछे जो भी पुलिस ऑफिसर सर्च हो रही है बाय पुलिस ऑफिसर, उसके तहत ये किसी और थाने के एसएचओ से उसके इलाके में मौजूद किसी घर की तलाशी दिलवा जो है वो कंडक्ट करवा सकते हैं। इफ़ डिले में डिस्ट्रॉय एविडेंस, अगर एविडेंस जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है डिले से। जिस तरह हम बंदा अरेस्ट करने गए थे तो हमें पता चल गया था कि बंदा जो निकल जाएगा, तो फिर डायरेक्ट हमने बंदा ही पकड़ लिया था जाके। हमने उधर की जो लोकल लिमिट्स का जो स्टेशन है उनको नहीं बताया था, हम खुद ही हमने पकड़ लिया था। लेकिन पकड़, ये जो सर्च वारंट की बात है, ये करने के बाद हमने नोटिस दे दिया लोकल एसएचओ को कि आपके इलाके से हमने इस घर की तलाशी ली और ये चीज़ें हमें मिली हैं, उसकी कापी दे दी और उसके जो है इलाका मजिस्ट्रेट को भी दे दी और जो घर का ऑनर है हमने उसको भी दे दी। ठीक हो गया। तो चलें जी, यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ट्रायल के ऊपर बात करते हैं।